सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज कितना होता है 180 डिग्री। चलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, मतलब त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, मतलब ट्रायंगल क्या होता है। तो पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं या फिर कितनी साइड्स होती हैं। तो त्रिभुज में कितनी साइड होती है? 3 साइड्स होती हैं। मतलब कितनी भुजा होती है? 3। हिंदी और इंग्लिश साथ में लिख रहे हैं। कितनी भुजा होती है? 3। भुजा मतलब समझते हो? साइड। ये क्या है? भुजा है, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड। हिंदी में क्या कहते हैं? भुजा। तो कोई पूछे कितनी भुजा होते हैं? 3। नंबर दूसरा, अगर कोई पूछे कितने एंगल होते हैं, 3। तो एंगल कितने होते हैं? 3। हिंदी में बोले तो कोण। कोण कितने होते हैं? 3। कौन कौन से देखो बिट्टू? ए, बी और सी। समझ में? तो कितनी भुजा होती है? 3। कोण कितने होते हैं? 3। ये क्या है? त्रिभुज की पहचान। त्रिभुज अगर कोई पूछे त्रिभुज क्या होता है, अच्छा बताओ, यहाँ देखना, ये त्रिभुज है, पहले देखना, ये बताओ त्रिभुज है, इसे त्रिभुज माना जाएगा? नहीं। क्यों नहीं माना है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओपन है, ठीक है। तो त्रिभुज क्या होता है? अ फिगर दैट इज बाउंडेड बाय 3 साइड, क्लोज फिगर। ऐसा फिगर होना चाहिए जो तीनों साइड से क्या हो? घिरा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर बताओ बताओ, ये त्रिभुज है बाबू, 3 साइड है लेकिन खुला है, इसलिए त्रिभुज समझ में आ रहा है? तीनों साइड से घिरा होना चाहिए अच्छे से और बंद होना चाहिए। ये त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आया? अब ठीक है, इसलिए क्या होता है? मेरा नाम त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। कितने कोण होते हैं? 3। मतलब 3 साइड और 3 एंगल। इसमें पूछे कोण कहाँ है? ये वाला और ये वाला, ठीक है। समझ में? अब एक चीज बताओ, एक हम थोड़ा यहीं पर लिखना चाहते हैं। जो त्रिभुज होता है उसके अंदर कितने कोण होते हैं? 3। अभी बताओ, इसके तीनों कोणों का सम कितना होता है? जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमेशा क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। समझा? मतलब क्या? सुनो, मतलब क्या? अच्छे से समझो। त्रिभुज ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया कमा सकते हैं? 180 रुपया। इससे ज्यादा कमा नहीं सकते हैं। तो त्रिभुज में कितने कोण हैं? 3। तीनों कोण मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितने डिग्री बन सकते हैं? 180 डिग्री। चाहे रुपया से समझो चाहे जिससे समझो, पहले समझने पे ध्यान देंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो समझ में? त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं? 3। तीनों कोण का जोड़ हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। एक क्वेश्चन देखो, ये दिया गया PQR। त्रिभुज का क्या नाम रख दिया? PQR, ठीक है। P वाला कोण, जो P वाला कोण है, देखना अभी, देखो इधर अच्छे से देखो। P वाला कोण जो 50 डिग्री है, Q वाला भी 50 डिग्री है। तो बताओ R कितना होगा? 80 डिग्री। कितना होगा? 80 डिग्री। कैसे? एक कहानी समझते हैं, अच्छे से ध्यान दो सभी के सभी। अब हम ट्रायंगल के अंदर एंगल निकालना सीखेंगे, ठीक है। कहानी के फॉर्म में बहुत ही आसान तरीके से। देखो, एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल, उसके कितने बच्चे हुए? 3। कितने बच्चे हुए? 3, ठीक है। समझना अच्छे से, कितने बच्चे हुए? 3। एक का नाम था रामलाल। क्या नाम था? एक का नाम था रामलाल। और एक का क्या नाम था? चिंटू। और एक का नाम था बबीता, ठीक है। सुनो, रामलाल ने कहा, बहुत मेहनती लड़का था, इसने कमाया 80 रुपये। कितने कमाए? 80 रुपये, ठीक है। रामलाल ने कितने कमाए? 80 रुपये। चिंटू ने कमाए, चिंटू कामचोर था, ये 20 रुपये कमाए। तो बताओ बबीता कितनी कमाई होगी? बबीता, अब सुनो, हमने क्या बताया है कि तीनों मिलकर हमेशा कितना कमाएंगे? 180 रुपया। इससे ज्यादा कमा नहीं सकते। इनकी क्षमता केवल 180 रुपया। तो ये 80 कमा चुकी, ये 20 रुपया कमा चुका, ठीक है। तो बबीता कितना कमाएगी? दोनों मिलकर 100 रुपया कमा चुकी, तो ये कितना कमाएगी? 80 रुपया। कितना कमाएगी? 80 रुपया। समझ में? मान लो इन्होंने 40 कमाए और इन्होंने भी 40 रुपया कमाए,
ठीक है, तो ये कितना कमाएगी, 100 कितना कमाई, 480। तो ये कितने, 100 रुपया। बिट्टी ने सही बताया, कितने कमाएगी, 100 रुपये। समझ में आ रहा है बाबू, विकास समझ में आ रहा है? तीनों को मिलाकर देखो 180 हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है बिट्टी? समझ में ना आया तो पूछ सकते हो, समझ में आया कि नहीं? देखो ये 80 कमाए, ये 20 कमाए, तो दोनों मिला कितना हुआ, 100। तो ये कितना कमाएगी, 80। अरे तीनों जने मिला क्या हुआ, 180। ऐसे 40 कमाए, ये 40 कमाए, तो कितना हो गया, 80। अब ये कितना कमाएगी, 100। सर इस बार गुस्सा हो गया कहीं, अच्छा तुम लोग कितना कमाते हो, सबसे ज्यादा कमा दे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये है 80, ये है 20, तीनों को मिलाकर हमेशा कितना होता है, तीनों एंगल का जोड़ हमेशा कितना होता है, 180। ये 80 डिग्री ए वाला, बी वाला 20 डिग्री, तो सी 20 डिग्री है, ये 80 डिग्री, तो ये कितना होगा, दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। कितने डिग्री, 80 डिग्री। निकल गया, कठिन है, मोहनी बताएंगे। इन्होंने 50 कमाया, इन्होंने 50 कमाया, टोटल 100 कमाया, तो ये कितना कमाएंगे, 80 डिग्री। कितना कमाएंगे, 80 डिग्री। क्योंकि तीनों का मिलाकर कितना होता है, 180। वैसे 100 कमा चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है। अब आप लोग को भी ऑनलाइन के जो बच्चे हैं वो इसका एग्जांपल ए बी सी, ये है 30 डिग्री, ये है 20 डिग्री, तो ये बताना होगा कि ए वाला एंगल कितना होगा, ये आपको कमेंट करना है। क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा। आई होप आपको एंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर एंगल निकालना समझ में आ गया, मतलब त्रिभुज के अंदर कोण कैसे निकालते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा। आ गया ना? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको ट्रायंगल एंड इसके अंदर एंगल निकालना समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के टाइप्स, उसके साइड के बेसिस पे और उसके एंगल के बेसिस पे।